Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत प्रथम अध्याय क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंतर्गत सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और बेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया है और आज हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पहला सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल या एकांक कोष्ठिका सरल घनीय जालक संरचना के लिए दिखाया गया है। तो यहाँ पे घन के जो कोने हैं ए, बी, सी, डी, ई, जी और ई, एफ पे एक एक एटम या एक एक अणु अवस्थित है और दो अणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी को हम जालक नियतांक या लेटिस कांस्टेंट ए से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे आर जो है एक अणु की त्रिज्या है। तो डायग्राम से या चित्र से स्पष्ट है कि ए इज इक्वल टू 2r। दूसरा जो डायग्राम है बी जो है उसमें इसके फ्रंट व्यू को प्रदर्शित किया गया है, ए बी सी डी को। तो हम देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्यू है या जो इसका घन का जो एक तल है उसमें हर एटम का 1/4 भाग स्थित है, यानी ये चारों मिलकर के एक एटम को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम हैज़ इन द गिवन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अर्थात किसी भी दिए गए स्ट्रक्चर में कोई एक अणु अपने निकटवर्ती कितने अणुओं से जुड़ा हुआ है, घिरा हुआ है, ये संख्या जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या बताती है। दिस नंबर इंडिकेट्स द वॉल्यूम कवर्ड बाय एटम इन ए सेल। In a unit cell of cubic system, corner atom has 4 nearest atom in the same plane and 2 nearest neighbor, one exactly above and other below in a vertical plane. So the coordination number will be 6। अर्थात सरल घनीय संरचना में कोई एक अणु जो है वो अपने सेम तल में तो 4 अणुओं से घिरा हुआ है और एक अणु उसके ऊपर वाले तल में और एक उस अणु उसके नीचे वाले जो वर्टिकल प्लेन है उसमें घिरा हुआ है। तो इस तरीके से सरल घनीय जालक संरचना में समन्वय संख्या 6 है। दूसरा देखते हैं हम लेटिस कांस्टेंट। इफ लेटिस कांस्टेंट ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ ए सिंपल क्यूबिक इज a, then the distance is equal to the distance between two atoms touching each other. It means a is equal to 2r, where r is the effective radius of an atom। और ये हम डायग्राम में देख चुके हैं कि दो अणुओं के बीच की दूरी को हम लेटिस कांस्टेंट a से शो करते हैं और वो उन दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है। सो a इज इक्वल टू 2r। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। सो v इज इक्वल टू a क्यूब और घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। यहाँ पे जो भुजा a है वो 2r के बराबर है, इसलिए 8r की क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। Each atom situated at the corner of a simple cubic lattice shares with 8 adjacent unit cells. Hence, one unit contribute 1/8 of an atom. So there are 8 corners in a unit cell. Therefore, the number of atoms per unit cell will be 8। अर्थात अणुओं की संख्या एक यूनिट सेल में 1 होगी। इसी तरीके से वॉल्यूम हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड घनीय संरचना में घन के एक एक कोने पे एक एक एटम स्थित होता है और एक एटम पूरी तरीके से घन के अंदर सेंटर पे स्थित होता है। तो इस तरीके की संरचना को सरल घनीय संरचना कहते हैं। इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर देयर आर 8 एटम एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द सेल टचिंग ऑल 8 एटम्स एज शोन इन फिगर। तो हम सबसे पहले चित्र को देखते हैं। तो हर घन के हर कोने पे एक एक एटम है और एक एटम बीच में। दूसरे डायग्राम को देखें तो ये जो है वर्टिकल जिनका या कह सकते हैं विकर्ण को मिलाती हुई लाइन DF शो की गई है और DF जो है वो बराबर है 4r के। यहाँ पे r जो है एक अणु की त्रिज्या है
तो यहाँ पे DF 4R के बराबर है और AD जो है वो A या लेटिस कांस्टेंट के बराबर है। इस डायग्राम की सहायता से हम कोऑर्डिनेशन नंबर और जालक नियतांक ज्ञात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में जो बीच वाला एटम है BCC स्ट्रक्चर में, जो बीच वाला एटम है वो अपने निकट के 8 अणुओं को टच करता है। In the body centered cubic structure, all atoms at the corner of the cube do not touch each other, but the atom at the center of the cube touches all atoms situated at the corner of the cube. So the coordination number will be 8. अब देखते हैं lattice constant. If the lattice constant of BCC structure is A, then according to given geometry. अब geometry को हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करने पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो AD है और AE है, इन दोनों का वर्ग का योग DE के बराबर है, DE के वर्ग के बराबर है। सो DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर। और इस तरीके से हम जोड़ करके, और या एक बार पुनः देखें कि AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। तो इस तरीके से DE हमारी आ जाएगी √2A और DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगी 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और जिससे A इज इक्वल टू 4R/√3, फिर R इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ एन एटम। So the distance between the two nearest atom to R is equal to A √3/2। अब हम निकालते हैं आयतन, एकांक कोष्टिका का आयतन। आयतन जो है V इज इक्वल टू A क्यूब, और A जो है 4R/√3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 64R³/3√3। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी जो एकांक कोष्टिका है उसमें कितने अणु स्थित हैं। तो हम देखते हैं कि जो बीच का एटम है, सेंटर एटम है, वो तो पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर स्थित है, और जो कॉर्नर वाले एटम है वो अपने 1/8 भाग इसमें शेयर करते हैं। सो 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 सेंटर वाला। तो इस तरीके से 2 एटम इसके अंदर स्थित हो गए। In BCC structure, each atom situated at the corner of a cubic lattice share with 8 adjacent unit cells. Hence, contribution of corner atom to each cell will be 1/8 of an atom. Since there are 8 corners in a unit cell, therefore contribution of atoms per unit cell will be 8 × 1/8 is equal to 1. Moreover, there is one atom at the corner of the cube. Moreover, there is one atom at the center of the cube. In this way, the number of atom per unit cell is 2. तो यहाँ पे BCC स्ट्रक्चर में यूनिट सेल के अंदर अणुओं की संख्या है 2। पांचवा है वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एकांक कोष्टिका का जो उसमें एटम है उन एटम का आयतन। तो चूँकि एक एटम का आयतन, एटम स्फेरिकल है, तो 4/3 πr³, और क्योंकि इस यूनिट सेल में 2 एटम है इसलिए 2 × 4/3 πr³, 8/3 पाई, और r की जगह हम रखेंगे A√3/4³ तो इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे π√3/8A³। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है पैकिंग फ्रैक्शन फैक्टर या संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक ही बताता है कि हमारी जो दी गई यूनिट सेल है उसमें कितना भाग भरा हुआ है। तो ये एक रेशो है, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, यानी कुल जो आयतन है उसमें से अणुओं का आयतन कितना स्थान घेरता है। सो हम इन दोनों वैल्यू को रखेंगे π√3/8 A³ डिवाइडेड बाय A³। सो इट इज़ π√3/8 और परसेंटेज में 68%। सबसे इम्पोर्टेंट अब जो निकालेंगे अगला कैरेक्टरिस्टिक है फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ ए प्रिमिटिव सेल। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसके यूनिट सेल को देखते हैं। तो यहाँ पे 3 यूनिट सेल का एक डायग्राम दिखाया गया है फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ ए प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालने के लिए।
इसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो इसकी यूनिट सेल से छोटी होगी। और यहाँ पे लेटिस पॉइंट 2 है या अणुओं की संख्या 2 है, यानी एक जिसमें लेटिस पॉइंट होगा वो इसकी यूनिट सेल होगी। तो यहाँ पे O को मूल बिंदु मानते हुए एकांक कोष्टिका ज्ञात करने के लिए, मूलभूत सदिश ज्ञात करने के लिए जो यूनिट सेल है उसके सेंटर वाले बिंदुओं को मिलाते हैं। तो यहाँ पे प्रिमिटिव वेक्टर्स होंगे A, B और C। अब हम सबसे पहले A, B और C ज्ञात करते हैं। तो A तो है ON, B है OP और C है OM। अब हम इनको निकालें तो B जो होगा वो बराबर होगा OQ प्लस QP। OQ और QP को अगर हम ज्ञात करें तो OQ है OR प्लस RQ। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे क्योंकि जो वेक्टर है वो OR है A/2 K कैप, RQ A-A/2 J कैप, I कैप प्लस A/2 J कैप। तो इस तरीके से जो यूनिट वेक्टर B होगा वो A/2 माइनस I प्लस J प्लस K। सिमिलरली A इज इक्वल टू A/2 I प्लस J माइनस K एंड C इज इक्वल टू A/2 I माइनस J प्लस K। तो इस तरीके से BC स्ट्रक्चर के फंडामेंटल वेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। और अब वॉल्यूम देखते हैं यूनिट सेल का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू A.B क्रॉस C। यहाँ पे हमारे पास ABC वेक्टर्स है, उनको वैल्यू रखेंगे और सदिशों का जो सदिश गुणनफल और उसके बाद अदिश गुणनफल करेंगे तो वॉल्यूम आएगा AQ/2। तो हम देखते हैं कि जो BCC स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का वॉल्यूम A³ है और उसके प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम AQ/2 है, यानी उसका आता है। और एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम और MOW। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं।